घने जंगल के बीच रानो चिड़िया मेहनत से अपने बच्चों के लिए एक ऐसा आशियाना तैयार कर रही थी। तभी वहाँ बंटी कबूतर और बबली कबूतरी वहाँ आते हैं। उनके पीछे पीछे लालू तोता भी था। देखो मेरे बच्चों, ये तुम्हारा घर होगा। हर तिनका मैंने बड़े प्यार से जोड़ा है। तुम्हें यहाँ कोई छू नहीं पाएगा। उस छोटी चिड़िया में कितना साहस और ममता है ना? ऐसा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, भगवान उसे और उसके परिवार को खुश रखे। ये घर क्या शानदार है। रानो ने तो कमाल कर दिया। हमारे बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। आशियाना तैयार था। रानो और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ईर्ष्या की पहली नजर एक बाहरी व्यक्ति की थी। पास के गांव से भागी हुई भूरी बकरी की नजर इस मुलायम हरे घर पर पड़ी। उसकी थकावट अचानक भूख और अधिकार की भावना में बदल गई। वाह, इतनी मुलायम घास, इतनी हरी। काश मुझे ऐसी घास खाने को मिलती। बकरी की आवाज सुनकर रानो बाहर आती है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रिचा, तस्नीम, अनुष्का, देवी, अमीशा सूद। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। नमस्ते बहन, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, बस ये घर, ये बहुत सुंदर है। मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। आप चाहें तो यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकती हैं बहन। आपको आराम की जरूरत है। धन्यवाद रानो, आप बहुत अच्छी हैं। भूरी बकरी घास के घर के एक कोने में बैठ जाती है और ऐसे शाम फिर सुबह हो जाती है। कुछ दिन शांति से बीते। रानो अपने घर में खुश थी, लेकिन फिर एक अजीब घटना होने लगी। हर सुबह उसे अपने घर का कुछ हिस्सा गायब मिलता, जैसे किसी ने रात में घास चर ली हो। ये क्या हो रहा है? कल तक तो यहाँ घास थी। कौन हमारे घर को नुकसान पहुँचा रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। रानो उड़कर पास के पेड़ पर बने लाल तोता के घोंसले पर जाती है। आइए रानो, आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बात है? लाल भैया, क्या आपने कुछ देखा? हमारे घर को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। ये तो बहुत अजीब है। हमने रात में कोई बड़ी हलचल नहीं देखी रानो। शायद बंटी भाई ने कुछ देखा हो। धन्यवाद लालू भैया, मैं बंटी भाई के घर जाती हूँ। रानो वहाँ से उड़कर दूसरे पेड़ पर बने कबूतर परिवार के घोंसले की तरफ जाती है। कबूतर और कबूतरी दोनों वहाँ दाना चुग रहे थे। कबूतर भैया, कबूतरी भाभी, आप दोनों से एक जरूरी बात करनी थी। आइए रानो बहन, बताइए क्या समस्या है? हमारे घर की सुरक्षा को खतरा है भैया। रात में कोई चुपके से हमारे घर को खा रहा है। मैं छोटी हूँ, अकेली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। हमें अब जाग कर पहरा देना होगा। ये किसी जानवर का काम लग रहा है। रात हो गई थी। रानो चिड़िया ने जाग कर देखा। उसे सच पता चल गया। जिस गोरी बकरी को वो दोस्त मानती थी, वही उसके घर की घास खा रही थी। ये देखकर रानो को बहुत दुख हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया हो। भूरी, आप? ये आप कर रही थी? रानो, मुझे माफ कर दो। मैं खुद से नफरत करती हूँ। माफ कर दूं? आपने मेरा विश्वास तोड़ा है बहन। ये मेरे बच्चों का आशियाना है। आपने कैसे सोचा कि आप ऐसा कर सकती हैं? मुझे भूख लगी थी। जंगल में सूखी पत्तियां हैं। मैंने सोचा आपने एक माँ के आशियाने को कमजोर कर दिया। क्या आपको पता है, अगर ये घर गिर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये आपके लिए सिर्फ घास है, मेरे लिए ये जीवन है। अगले दिन क्री रानो के पास आई। रानो का गुस्सा कम हो गया था, क्योंकि क्री रानो बहुत डरी हुई लग रही थी। भूरी बकरी की बताया कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने एक बड़ा और भयानक राज खोला। रानो, मुझे पता है आपने मुझे माफ नहीं किया होगा, पर मैं अकेली नहीं थी जो ये कर रही थी। ये मेरी मजबूरी थी। क्या मतलब आपका? भेड़िया शेर खान
उसने मुझे मजबूर किया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपके घर को धीरे धीरे कमजोर नहीं किया तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। मैंने मना किया पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। शेर खान, तो ये उसकी चाल थी। वो इस घर के गिरने का इंतजार कर रहा है। आपको तुरंत कुछ करना होगा, वो बहुत जल्द हमला करेगा। अब रानो को भूरी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि तरस आ रहा था। बकरी ने भी तय कर लिया था कि वो अपनी गलती सुधार कर रहेगी। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। हम हार नहीं मानेंगे। भूरी, जो हुआ सो हुआ। अब हमें मिलकर शेर खान का सामना करना होगा। क्या आप हमारा साथ देंगी? हाँ रानो, मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपके परिवार की रक्षा करूंगी। मैं अब और नहीं भागूंगी। जंगल के सभी निवासियों ने खतरे को भांप लिया था। लाल तोता और कबूतर ने सभी को एकजुट किया। उन्हें पता था कि छोटी छोटी जानों की ताकत उनकी एकता में छिपी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शेर खान की क्रूर नजरें हम पर हैं। आज रानो का घर खतरे में है, कल हमारा होगा। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। हम अपनी बुद्धि और एकता से उसे हरा सकते हैं, पर हमें एक योजना बनानी होगी। हमें इस घर को तुरंत मजबूत करना है। हम मिलकर इसे फिर से मजबूत करेंगे, लेकिन हमें तेजी से काम करना होगा। वो कभी भी हमला कर सकता है। सब अपने अपने काम पर लग जाओ। तोता परिवार नजर रखेगा, कबूतर परिवार संदेश वाहक बनेगा। सभी दोस्त मिलकर रानो का घर ठीक कर रहे थे। ये सिर्फ घर नहीं, ये टूटी दोस्ती को फिर से जोड़ने का काम था। हर कोई प्यार और लगन से काम कर रहा था। भूरी बकरी भी अपनी गलती सुधारने के लिए खूब मेहनत कर रही थी। धन्यवाद बहन, आप सब मेरे लिए जो कर रहे हैं, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा कर्तव्य है रानो, ये मेरे लिए पश्चाताप है। जब तक वे अपनी जीत का जश्न मना पाते, क्रूरता ने दस्तक दे दी। भेड़िया शेर खान बिजली की तरह हमला करने आया। सभी की सांसें थम गई। वो घर को तोड़ने के लिए तैयार था। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं इस घर को गिरा दूंगा। अब कौन बचाएगा तुम्हारी चिड़िया को? तुम सब मेरे सामने सिर्फ छोटे कीड़े हो। शेर खान घर पर झपटने वाला था। भूरी अचानक हिम्मत करके उसके सामने आ जाती है। रुको शेर खान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे, मेरी छोटी मदद करने वाली तू अब इनका साथ दे रही है, तो चल तू भी इनके साथ मर। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। गोरी ने अपनी गलती सुधारने के लिए बलिदान देने का फैसला किया। उसने शेर खान को घर से दूर खींच लिया, खुद को उसके हवाले कर दिया। बलिदान की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। भूरी, नहीं, पीछे हटिए। रानो, मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी गलती सुधार ली। शेर खान भूरी को पकड़ लेता है और उसे लेकर जंगल में भाग जाता है। भूरी, उसने अपनी जान दे दी एक दोस्त के लिए। उसने हमें बचाया। उसका बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। शेर खान चला गया, पर गहरा घाव छोड़ गया। भूरी का बलिदान उन्हें मुक्ति दे गया था, पर एक खालीपन भर गया था। उसने अपनी जान दे दी और मैं उसे समय पर माफ नहीं कर पाई। ये दर्द मेरे साथ हमेशा रहेगा। रानो, उसने अंत में सही काम किया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने अपनी दोस्ती साबित कर दी। उसने हमें सिखाया कि कभी-कभी बुराई के पीछे भी मजबूरी होती है और माफी मांगने वाले को स्वीकार कर लेना।